ओके यार, ये वर्कशॉप वगैरह तो चलती रहेगी। लेकिन मुझे आप सारे लाहौर के लोगों से एक शिकायत है। वो ये है कि मैं कराची से आया हूँ, और मैं जब भी कराची से आता हूँ तो एक सवाल लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं। वो ये है कि भाई कराची के हालात कैसे हैं। कराची जैसे लाहौर है वैसे ही कराची भी है, और बस मज़े से रह रहे हैं, हालात हर जगह के एक जैसे। तो मुझसे अभी भी मैं जब आया तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई कराची के हालात कैसे हैं। मैंने कहा यार हालात बहुत ख़राब हैं। लेकिन वो कराची वालों के नहीं है सिर्फ, वो स्पेशली डेवलपर्स के हालात ख़राब हैं जब से ये एआई वगैरह का बूम शुरू हुआ है। हर कोई डर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है। अभी नेटवर्किंग में ही एक बड़ा परेशान भाई आया यहाँ पे। वो पूछता है कि भाई क्या होना है हमारे साथ। कभी कहता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, कभी कहता है मैं वो करने जा रहा हूँ। तो हम सब की यही कुछ कैफियत हैं। अभी जो मामलात हैं उसमें कोई भी शोर नहीं है कि ये मार्केट जो अभी बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है, ये इवेंचुअली जाके कहाँ रुकेगी। क्योंकि आपके पास एक दिन चैट जीपीटी आता है, अगले दिन आपके पास जेमिनाई आ जाता है। इस तरीके से चीज़ें जो हैं बड़ी क्विकली अपडेट हो रही हैं, और समझ में नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली कि मैंने करना है क्या एज अ डेवलपर। अच्छा, ये डिबेट के एआई ओवरटेक कर जाएगी हम डेवलपर्स को, लाइक हमारी जॉब्स चली जाएंगी या हमारी जॉब्स नहीं जाएंगी, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि वो बंदा ज़रूर कामयाब होगा जो कि उन प्रोडक्टिविटी टूल्स को यूज़ करेगा और उससे अपने प्रोडक्टिविटी इन्हांस करेगा। तो इसी तरीके से आज जो है हम वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोडक्टिविटी टूल्स इन टर्म्स ऑफ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि फ्लटर फ्लो है। तो फ्लटर फ्लो बेसिकली है क्या, तो हम इसको देख लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। एक तो ये कि मैं कराची से हूँ, मैं बता चुका हूँ। दूसरा ये कि इनिशियली मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया इजी अप्रोच से, शायद आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते हो। उसके बाद जो है मैं अपवर्क पे मैंने काफ़ी काम किया और मैं वहाँ भी टॉप रेटेड रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आई एम वर्किंग इन यूके बेस्ड फिटनेस कंपनी, जो कि उनका भी पूरा सारा प्रोजेक्ट फ्लटर पे ही बना हुआ है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब मेनली देख लेते हैं कि बेसिकली फ्लटर फ्लो हम अगर यूज़ करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, और उससे हम क्या क्या हेल्प ले सकते हैं, और कैसे हम प्रोडक्टिविटी अपनी इन्हांस कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्लटर फ्लो जो है वो लो कोड फ्रेमवर्क है जिसे आप यूज़ कर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। नॉट जस्ट मोबाइल एप्लीकेशन, अगर आप लोगों में से लोगों को पता है कि फ्लटर क्या है, तो बेसिकली आप ये एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज़ करके क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चलती हैं। और मज़े की बात ये कि अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप सबको रिलेट करेगी, क्योंकि इसके लिए कोई प्रायर नॉलेज बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हैं उस सूरत में भी आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो फ्लटर फ्लो तो क्लियर है कि आप कम से कम कोड करके मोबाइल एप्लीकेशन या क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चल सकती है, आप वो बना सकते हो। इसी तरीके से इसका पोटेंशियल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई जो प्रोडक्टिविटी टूल्स आपको दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आजकल मार्केट में, जो उसको जितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है इफेक्टिवली, जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक चीज़ है कि आपको नहीं पता आप कैसे काम करोगे, लेकिन आप काम करवा सकते हो चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, या इवन बार्ट से। इसी तरीके से ये भी एक टूल है जिसको हम यूज़ करके कम से कम कोड लिख के हम ऐसी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं जो लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसे मैंने बताया, मैं अपवर्क पे काफ़ी टाइम से काम करता रहा हूँ। तो अभी मोस्टली जो अपवर्क पे अगर आप जाते हैं सिर्फ इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कि अभी मार्केट किस तरह की जा रही है, तो
जब आप फ्लटर का आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो बैक देन 2 साल पहले जब मैं ये करता था तो मुझे जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स नज़र आते थे वो नज़र आते थे फ्लटर, क्लासिकल फ्लटर के। लेकिन अब अगर आप जाके अपवर्क पे सर्च करें तो आप मोस्टली देखेंगे जो मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्लटर फ्लो के हैं इंस्टेड। जैसे आपको ये समझ में आता है कि भाई लोग जो है, जो क्लाइंट्स भी हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि उन्हें जल्दी से चीज़ चाहिए ताकि वो उसको मार्केट में शिप कर सकें और अपने आइडियाज़ को दुनिया को दिखा सकें। तो इसीलिए इस चीज़ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और अगर आप ना सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि अगर आप अपवर्क एज अ फ्रीलांसर अपना करियर परसू करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में भी जो है आप बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन कर सकते हैं और बहुत इजीली इसमें, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें टैलेंट्स कम है, लोग कम इस पे काम कर रहे हैं। इवन कि यहाँ पे भी अभी तक फ्लटर फ्लो पे ज़्यादा टॉक्स नहीं हुई हैं, तो इसका ये पोटेंशियल है। बाकी हम ये करेंगे कि एक छोटी सी जो है ना एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि हम मेनली फ्लटर फ्लो पे बनाएंगे और उससे हम बेसिकली हम पावर देखेंगे कि फ्लटर फ्लो हमें जो सारे क्लेम्स करता है तो उससे हम बेसिकली क्या रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं इवेंचुअली। तो बेसिकली ये मेरे पास एक छोटी सी एप्लीकेशन की एग्जांपल है। इट सीम्स प्रीटी स्मॉल एप्लीकेशन, लेकिन इसके अंदर जो जो चीज़ें हम करने वाले हैं, अगर हम क्लासिकल फ्लटर यूज़ करके वो सारी चीज़ें करते हैं तो लिटरली इट टेक्स लाइक एटलीस्ट 3 days 2 days टू कंप्लीट एवरीथिंग। क्योंकि एक बेसिकली एक टू डू एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमने साइन इन साइन अप इम्प्लीमेंट किया है और यूजिंग फायरबेस विच इज़ ऑब्वियसली बैकएंड एज सर्विस। जब आप खुद बैकएंड नहीं लिखते हो तो आप फायरबेस यूज़ करते हो और उसमें हम जो है वो बेसिकली टास्क क्रिएट करेंगे और वो टास्क जो है बेस्ड ऑन कि आपने कंप्लीट किए नहीं किए वो उस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन में शो होंगे। अगर आप सिर्फ साइन इन और साइन अप इम्प्लीमेंट करते हैं फायरबेस पे फ्लटर यूज़ करते हुए या इवन कोई भी दूसरा कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए, तो उसमें आपको तकरीबन एटलीस्ट आपको 4 से 5 घंटा चाहिए आपको फुली उसको इम्प्लीमेंट करने। मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं यहाँ पे सिर्फ स्लाइड शो करता और जल्दी जल्दी आपको मैं स्लाइड्स दिखा के और इम्प्लीमेंट करवा देता, लेकिन क्योंकि ये वाकई तेज़ है इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अभी इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँ और ये एप्लीकेशन आपके सामने हम बनाएंगे, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह हम विद इन टाइम 30 मिनट्स इसको कंप्लीट करेंगे और ये फ्रॉम द स्क्रैच बनेगी। तो इस टू डू एप्लीकेशन के अंदर हम इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर देख लेते हैं बेसिकली कि इसमें 4 हमारे पास टोटल स्क्रीन्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक साइन इन स्क्रीन है जो कि नॉर्मली ऑथेंटिकेशन में ऑब्वियसली साइन इन स्क्रीन की ज़रूरत होती है। एक हमारे पास साइन अप स्क्रीन है, उसके अलावा हमारे पास एक टास्क स्क्रीन है जहाँ पे हमारे सारे टास्क जो हमने करने हैं वो हम शो करेंगे, और एक हमारे पास बेसिकली एक बॉटम शीट है विच इज़ काइंड ऑफ एन स्क्रीन जिस पे हम जो है कोई भी न्यू टास्क ऐड करेंगे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट क्विकली गो टू फ्लटर फ्लो। तो बेसिकली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सही? गुड। तो सिंपल मैंने इनकी फ्लटर फ्लो की वेबसाइट ओपन की है। बहुत इजी टूल है, आपको कोई प्री रिक्विजिट या किसी भी किस्म की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू साइन इन। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप चाहें तो फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप पेड वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली फ्री वर्जन के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे पास, जैसे कि हम कोड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इवन तो आप पूरा प्रोडक्ट बना सकते हो उस पर। लेकिन इन केस ऑफ पेड वर्जन यू कैन ऑब्वियसली एक्सपोर्ट द कोड एंड डिप्लॉय इट एज वेल।
अच्छा, तो बेसिकली ये इसका इंटरफेस है जिसके अंदर जो आप सो फार प्रोजेक्ट्स कर चुके हो या आप करने वाले हो वो आप यहाँ पे शो देख सकते हो। सिंपली हमने अभी ये करना है कि हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम रख देंगे विच इज़ टू डू डेव फेस्ट। और आपके पास यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स भी शो हो रहे हैं जस्ट लाइक वर्डप्रेस अगर आप लोगों ने यूज़ किया वेब पे। तो आप अगर आपका लगता है आपकी प्रॉब्लम ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा जेनेरिक है और आप टाइम सेव कर सकते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन यूज़ वन ऑफ द टेम्पलेट्स ओवर हेयर। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम अपनी कुछ कस्टमाइजेशन भी करें यूआई में और एग्जैक्टली कोई टेम्पलेट यूज़ ना करें, इसलिए मैं यहाँ अभी फ़िलहाल क्रिएट ब्लैंक कर रहा हूँ। तो ये आपसे कुछ प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ चीज़ें पूछेगा जैसे कि प्रोजेक्ट नेम और पैकेज नेम। तो फॉर नाउ वी कैन जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आपसे प्रोजेक्ट बनाते हुए ही पूछेगा कि आपने फायरबेस इंटीग्रेट करना है इसमें नहीं। तो फायरबेस इंटीग्रेट हम करेंगे, फ़िलहाल मैं इसको अभी यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा। तो जब हम ये करते हैं तो हमारे पास इस तरह का कुछ यूआई खुल जाता है जिस पे आपके पास सारी जो सो फार स्क्रीन हैं वो नज़र आती हैं। इनिशियली ऑब्वियसली सिर्फ एक ही इसके ऊपर स्क्रीन है जो कि होम पेज की है। तो यहाँ पे आपको ये जो साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे सारा आपको नज़र आ रहा है, ये सारे वो विजिट्स हैं जो कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ईजिली यूज़ कर सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे जाऊँ थर्ड ऑप्शन पे तो यहाँ मैं सारे पेजेस देख सकता हूँ जो मेरी एप्लीकेशन में सो फार पेजेस हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट देयर इज़ जस्ट वन पेज विच इज़ अ होम स्क्रीन। तो मुझे सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन में साइन इन और साइन अप की स्क्रीन चाहिए। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऐड न्यू पेज करूँगा और इसमें से मैं कोई एक टेम्पलेट यूज़ करने वाला हूँ। मैं बिल्कुल ही फ्रॉम द स्क्रैच नहीं बना रहा, हमारे पास टाइम कम है। और यही फ़ायदा है इसको यूज़ करने का कि क्योंकि लो कोड है और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी बनी हुई हैं तो आपका टाइम सेव होता है। तो सिंपली ये मेरे पास एक साइन अप स्क्रीन है क्रिएट अकाउंट की जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इसका हम नाम रख देते हैं क्रिएट अकाउंट पेज। तो ये हमारे पास एक बेसिक रजिस्ट्रेशन स्क्रीन खुल गई है जो कि काफ़ी साफ़ सुथरी है, ना हमने इस पर कोई बहुत ज़्यादा काम किया। और अगर मैं इसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से अपने ब्रांड के हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाह रहा हूँ तो आई कैन जस्ट सिंपली रीनेम इट टू डेव फेस्ट। थोड़ा सा हमें फील आएगी कि ये हमारे लिए बना है। और हमारे पास ये पूरी साइन अप स्क्रीन क्रिएट हो गई है और अभी तक हमने कोई इस पर सो फार कोड नहीं किया। सो इट लिटरली जस्ट टुक 1 or 2 minutes। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अभी एक और पेज बनाने जा रहा हूँ जो कि ऑब्वियसली साइन इन का होगा। तो अगेन आई एम जस्ट गोना यूज़ वन ऑफ द टेम्पलेट्स। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया एक पेज जो कि मुझे लग रहा है कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग नॉर्मली यूज़ करने वाले हैं वो ईमेल और पासवर्ड का साइन इन है। तो वो तो अभी तक सो फार हमारे पास 3 पेजेस बन चुके हैं अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड पे देखें, जिसमें क्रिएट पेज है, क्रिएट अकाउंट पेज और लॉगिन पेज है और एक होम पेज है। तो बेसिकली हम करने वाले हैं कि जो होम पेज है वहाँ पे हम सारे टास्क की लिस्ट दिखाएंगे जो कि यूज़र ऐड कर चुका है, और जो ऑब्वियसली साइन इन और साइन अप है वो हम सिंपली इसलिए यूज़ करेंगे कि हम ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकें। अच्छा, सो फार अभी तक हमने फायरबेस इंटीग्रेट नहीं किया, तो अब वो फायरबेस इंटीग्रेट करने का प्रोसीजर भी देख लेते हैं। तो सिंपली मैंने फायरबेस पे एक प्रोजेक्ट बनाया है, जस्ट टू सेव टाइम मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ और इट्स जस्ट ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक सबसे पहला काम ये करना है कि यूज़र एंड परमिशन में जाना है, क्योंकि हमारा जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है उसका एक्सेस जो है वो फ्लटर फ्लो वालों को चाहिए होता है। तो उसके लिए एक हमने परमिशन रिलेटेड एक एक्टिविटी करनी होती है जो कि सिंपली ये है कि आपने यहाँ पे ऐड मेंबर करना है यूज़र एंड परमिशन में जाके, और फ्लटर फ्लो वालों की एक बेसिकली ईमेल है जो कि हमने सिंपली यहाँ पे ऐड करनी होती है।
तो यहाँ पे मैं रोल सेट कर सकता हूँ एडिटर का सिंपली, और मैंने यहाँ पे ऐड मेंबर्स कर दिया। तो इससे होगा ये कि जब हम फ्लटर फ्लो से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फायरबेस के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है, ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकता है, या कोई भी अगर आप क्लाउड फंक्शन या एनीथिंग यूज़ करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है जो आपने करनी है, वो एडवांस परमिशंस में जाके आपने सिर्फ एक और एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिसमें हमने 2-3 परमिशंस और देनी होती हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका फ्लटर फ्लो जो है वो सारी चीज़ों को एक्सेस कर सके जो रिक्वायर्ड है। तो ये थोड़ा सा ओके तो हमारे पास यहाँ पे सबसे आखिरी एंट्री जो आ रही है वो फ्लटर फ्लो की आ रही है, और अभी सो फार इसमें सिर्फ एडिटर का रोल अलाउ है। तो हमने यहाँ पे सिंपली एडिट करना है और यहाँ पे कुछ 2 एक्स्ट्रा रोल्स ऐड करने हैं। तो पहला रोल जो मैं ऐड करने वाला हूँ वो है यूज़र अकाउंट सर्विस का। ये इसलिए रिक्वायर्ड होता है ताकि फ्लटर फ्लो जो है वो इस पर सर्विस अकाउंट यूज़र फ्लटर फ्लो इस पर ऑथेंटिकेशन, रजिस्ट्रेशन और साइन इन वाला काम कर सके। इसी तरीके से जो दूसरा रोल है ऑब्वियसली थर्ड वन, वो है क्लाउड फंक्शन एडमिन। इवन दो कि हम फॉर नाउ क्लाउड फंक्शन शायद यूज़ ना करें, लेकिन ये नॉर्मली ये 2 परमिशंस हैं जो कि हमें ऐड करनी होती हैं, तो अच्छा है कि आप इसको सेम टाइम पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो सिर्फ हमने ये काम करना था जो कि इट्स क्लाउड फंक्शन और यूज़र सर्विस अकाउंट। तो एनीवेज इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली वो आपको अगर कुछ मिस हो जाएगा मिल जाएगा। तो ये 2 आपको परमिशंस एक्स्ट्रा ऐड करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे पेज रिफ़्रेश करके देख भी सकते हैं कि अगर जो आपने परमिशन ऐड किए हैं वो यहाँ अपडेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एडिटर के साथ यहाँ पे 2 अदर रोल्स भी शो हो रहे हैं। तो ये हमने करना है प्रायर टू इंटीग्रेटिंग फायरबेस इनटू आवर फ्लटर प्रोजेक्ट। उसके बाद सिंपली जनरल में जाके आपने ये जो प्रोजेक्ट की आईडी है वो कॉपी करनी है, और यहाँ पे आप फ्लटर फ्लो खोलेंगे, उसकी सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहाँ आपको साइड में फायरबेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ सिंपली आपने यहाँ पे जो आपकी फायरबेस की आईडी है वो आपने यहाँ पे डालनी है और कनेक्ट कर लेना। जिन लोगों ने फ्लटर पहले की हुई है उनको पता है कि जब हम फायरबेस इंटीग्रेट करते हैं तो वो प्रोसेस भी ऑलमोस्ट जो है वो 1-2 घंटा लगता है। अब थोड़ा सा वो तेज़ हो गया है, लेकिन स्टिल टेक्स टाइम। लेकिन अभी हमें यहाँ पे करने के लिए सिंपल यहाँ पे आईडी देनी होती है। सेकंड काम हमने ये करना होता है, कुछ फाइल्स होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे जनरेट फाइल्स कर देंगे। तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये वो सारी रिक्वायर्ड फाइल्स बना देगा जो कि बेसिकली ज़रूरी हैं आपके वो फायरबेस के प्रोजेक्ट्स के लिए। सेकंड अभी हम जो करने जा रहे हैं, जो हम फायरबेस की सर्विस यूज़ करेंगे इस एप्लीकेशन के लिए, तो पहली सर्विस जो है वो ऑब्वियसली ऑथेंटिकेशन की है जो कि हम यूज़ करेंगे, और सेकंड जो सर्विस है वो फायरबेस फायरस्टोर की है, क्योंकि हम वहाँ पे सारा डेटा जो है वो ऐड कर रहे होंगे जितने भी यूज़र के टास्क होंगे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ऑथेंटिकेशन में जाऊँगा। ये सारी सर्विस मुझे इनेबल करनी है फर्स्ट, और यहाँ पे जाके मैं वो सर्विसेज इनेबल कर दूँगा जो कि मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। तो हम क्योंकि ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से फायरस्टोर पे क्योंकि मुझे डेटाबेस उनका मेंटेन करना है जिसमें सारे टास्क यूज़र रिलेटेड होंगे, तो और यूज़र की भी इंफॉर्मेशन फायरबेस में स्टोर होगी, तो इसलिए मुझे फायरबेस डेटाबेस को भी स्टोर करना है। तो यहाँ सिंपली आके मैं डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ,
और आप कोई भी लोकेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो आपसे करीब हो। तो सिंपली मैं अभी कोई भी सेट, और क्योंकि अभी हम सिर्फ टेस्टिंग मोड में, प्रोडक्शन में नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट एंड टेस्ट मोड कर सकते हैं। बाद में ऑब्वियसली हम जो रूल्स हैं वो उसके चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों काम आपने करने हैं। इससे आपकी ऑथेंटिकेशन भी इनेबल हो जाएगी, इसी तरीके से आपका फायर स्टोर भी इनेबल हो जाएगा, और हमारे पास फिर फायरबेस रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होगी, हमने सिर्फ फ्लटर फ्लो पे काम करना है। तो इसी तरीके से अगर मैं वापस फ्लटर फ्लो पे आ जाऊँ, ये मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे फायरबेस फायर स्टोर भी इनेबल हो चुका है, इसी तरीके से ऑथेंटिकेशन भी इनेबल हो चुका है। तो सिंपली अब मैंने यहाँ पे फ्लटर फ्लो पे आके कुछ काम करना है। यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेशन में जाऊँगा सबसे पहले, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पे मुझे शो हो रही है, और मैं यहाँ पे आके इनेबल ऑथेंटिकेशन कर दूँगा। फिर वो आपसे पूछेगा कि ऑथेंटिकेशन की इसमें टाइप क्या है, तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि आप फायरबेस यूज़ कर रहे हैं। इनिशियल पेज पूछेगा कि आप जब एप्लीकेशन आपकी खुलेगी तो उसका पेज क्या होना चाहिए, तो इट विल बी द होम पेज, सॉरी द लॉगिन पेज, क्योंकि ऑब्वियसली यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है। लेकिन वंस यूज़र लॉग्ड इन हो जाएगा तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि वो कौन सा पेज होगा जिस पे जाके वो लैंड करेगा। तो मैंने यहाँ पे होम पेज सेलेक्ट कर लिया। तो ये ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने होते हैं, और इसके साथ एक एडिशनल चीज़ है जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए ज़रूरी है। वो सिंपली ये है कि आपने यूज़र का कलेक्शन बनाना होता है, जो कि आप फायरबेस में बनाते हो और जहाँ पे सारी यूज़र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो उसको बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। आप यहीं लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ फायरबेस का, फायर स्टोर का, वहाँ पे आपने आके यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूज़र्स के नाम का कलेक्शन बना देना। और ये ऑटोमेटिकली आपको सारा जो यूज़र का मॉडल होगा, यानी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करना चाह रहे हैं, वो सारी आपको यहाँ पे शो भी कर देगा। तो अब मैं अगर आपको बताऊं कि हम सो फार कहाँ तक पहुँचे, बहुत सारी चीज़ें हो गई हमारी। तो हम सिंपली इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं, या एक काम एक्स्ट्रा कर लेते हैं कि अभी एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास सो फार कितनी स्क्रीन्स हो गई हैं और क्या क्या कर चुके हैं। तो अभी हमने स्टार्ट किया था, ये 3 हमने स्क्रीन्स बनाई हैं और फायरबेस इंटीग्रेट कर दिया, उसमें ऑथेंटिकेशन भी ओपन हो गया। इसी तरीके से हम फायर स्टोर भी इनेबल कर चुके हैं, और उसके अलावा अभी तक हमने कोई कोड नहीं किया किसी भी लेवल का ना। तो एक चीज़ ये कर देते हैं, जब यूज़र सबसे पहले आएगा तो वो लॉगिन पेज पे आएगा, और अगर उसका अकाउंट नहीं बना हुआ तो उसको यहाँ साइन अप हेयर पे क्लिक करना होगा, जिसके ज़रिए वो रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे जाएगा। तो उसके लिए बस यहाँ पे यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पे हमें पूरा विजेट ट्री नज़र आ जाएगा, सारी लेयर्स नज़र आ जाएंगी कहाँ पे क्या चीज़ है। तो मैंने ये रिच टैग सेलेक्ट किया और यहाँ पे साइन अप हेयर था, उसके ऊपर मुझे क्या करना है कि जब यूज़र टैप करे तो हम उसको साइन अप स्क्रीन पे लेके जा सकें। तो उसके लिए सिंपल आपने एक्शन डिफ़ाइन करना होता है, उसके लिए भी आपके पास कोई कोड नहीं है। आप सिंपली उस लेयर पे क्लिक करते हो या उस कंपोनेंट पे क्लिक करते हो, और उसके बाद जाके आपने यहाँ पे साइड में राइट हैंड पे आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे एक्शंस आपके नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप एक्शन पे क्लिक करेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन, और यहाँ पे ऐड एक्शन कर देंगे। और हमें ये करना है कि ऑन टैब के ऊपर हम नेविगेट करें साइन अप स्क्रीन पे। तो यहाँ नेविगेट टू, और नेविगेट टू पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे सारी स्क्रीन आ गई जो पॉसिबली जिस पे मैं जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पेज पे चले जाऊँगा। तो सिर्फ इतना सा आपने काम करना है। अगर आपको इसके ऊपर किसी भी किस्म का नेविगेशन परफॉर्म करनी है तो इट्स जस्ट लिटरली आपने बस वहाँ से ऑप्शन आपने ऐड एक्शन करना है, और उसके साथ साथ आपने जो स्क्रीन आप पे नेविगेट करने की आपको कोई टेंशन नहीं है। अभी तक हमने सो फार कोई कोड नहीं किया। इसी तरीके से जब हम ऑलरेडी साइन अप स्क्रीन पे होंगे तो वहाँ पे भी अगर लेट से यूज़र जाना चाह रहा है वो लॉगिन स्क्रीन पे वापस, तो हम उधर भी एक एक्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ इसकी लेयर सेलेक्ट करी और राइट पे मुझे यहाँ सेकंड ऑप्शन पे सारी इसके लेयर्स नज़र आ जाएंगी। तो मैंने ये सेकंड ऑप्शन इसका देखा जहाँ पे साइन इन हेयर है, ये टैक्स आपको नज़र आ रहा है। इसके मैं यहाँ सेकंड टैब में जाऊँगा जो कि एक्शंस का टैब है, और वहाँ पे ऐड एक्शन, अगेन नेविगेट टू,
और यहाँ पे मैं दे दूँगा क्योंकि लॉगिन पे वापस लेके जाना है तो ये लॉगिन पे चलेगा। अच्छा, अब हम रन करके एक दफ़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं। सो फार हम काफ़ी देर से हम कोड या काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं रिजल्ट क्या है। तो मैं ये एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ। हेलो, ओके। तो सो फार हमने साइन इन स्क्रीन भी बना लिए, साइन अप स्क्रीन भी बना लिए और फायरबेस का सारा हमने काम कर लिया। और अब सिंपली हमने सिर्फ ये देखना है कि अभी तक हम कहाँ पहुँचे, इसलिए हम फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन आपको रन करते हुए हमेशा डर लगता है कि चलेगी नहीं चलेगी, तो मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन आई होप चल जाएगी। तो जैसे अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो या क्लासिकल फ्लटर पे काम करते हैं, फर्स्ट टाइम जब आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होता है तो इट टेक सम टाइम। तो ये भी कोई जादू नहीं है, यहाँ भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। क्या हुआ? सो हाँ 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 हाँ, हो गया। एंड्रॉयड की चल रही थी, उसके बाद एंड्रॉयड की चल रही थी इससे पहले। मंसूर वाली क्रोम ओएस वाली। तो यहाँ नेट थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से टाइम ले रहा है ज़्यादा। चल जाएगा। अच्छा, जब तक ये लोड हो रहा है तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि इंस्टेड हम चलें। वैसे ये लोड हो चुका है। ओके, तो ये बेसिकली मेरे पास स्क्रीन शो हो रही है जो कि साइन इन की स्क्रीन है। इसी तरीके से अगर मैं साइन अप हेयर पे क्लिक करूं तो ये मुझे उस स्क्रीन पे ले जाएगा जो कि जहाँ पे हम अपना अकाउंट यूज़र का क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सो फार कोई कोड नहीं किया, लेकिन स्टिल आपको हैरानी होगी ये देख के कि अगर मैं यहाँ पे अभी एक यूज़र अकाउंट बनाऊँ तो मैंने यहाँ क्रिएट अकाउंट किया अपनी ईमेल और पासवर्ड देके, तो ये मुझे होम स्क्रीन पे लेके चला गया। और अगर मैं आपको यहाँ पे फायरबेस प्रोजेक्ट खोल के दिखाऊं और सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन में जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक यूज़र क्रिएट हो चुका है जो कि मेरी ईमेल एड्रेस पे। और अगर हम फायरबेस डेटाबेस में भी जाके देखें तो वहाँ पे हमें यूज़र का कलेक्शन नज़र आएगा जिसके अंदर ऑलरेडी वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि यूज़र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम किया था तो मैं टोटली सरप्राइज़ हो गया था कि यार लिटरली ये सिर्फ ये काम करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 से 4 घंटा चाहिए होता है पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ हमने यहाँ पे 10 मिनट लिए। ज़ाहिर है मैं बोल भी रहा था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, वरना अगर आप काम कर रहे हो तो इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स टू इम्प्लीमेंट दिस। तो आपके पास साइन इन स्क्रीन भी आ गई, आपके पास साइन अप स्क्रीन भी आ गई, और उसके साथ साथ हम फायरबेस में इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं। तो खैर दैट्स गुड।
इसी तरीके से अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं एक और एक्स्ट्रा पेज ऐड कर रहा हूँ जहाँ पे हम कोई भी न्यू टास्क क्रिएट करेंगे तो वो यूज़र वहाँ पे उसको फॉर्म शो होगा जो मैंने दिखाया था बॉटम शीट वाली, तो वो फॉर्म पे डेटा फिल करके वो उसमें फायरबेस में ऐड कर सकता है। तो उसके लिए सिंपली मैंने क्या करना है कि मैं सबसे पहले होम स्क्रीन पे चला जाता हूँ क्योंकि वो वहीं से पॉपुलेट होनी है। तो होम स्क्रीन पे मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन जो इस स्क्रीन पे शो करूँगा। तो अगर मुझे यहाँ पे विजेट चाहिए तो मैं यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे आऊँगा बिल्ड में और यहाँ पे फैब फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। और मैंने सिंपली यहाँ पे इसको ड्रैग करना है और यहाँ स्क्रीन पे ड्रॉप कर दूँगा और तो ये मुझे यहाँ पे इसने फ्लोटिंग एक्शन बटन दिखा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक हो तो सिंपली मेरे पास वो फॉर्म खुल जाए जिसके अंदर मैं यूज़र से टास्क का टाइटल ले सकूँ और उसकी डिटेल ले सकूँ। अभी तक हमने जो यूज़र ऑथेंटिकेशन का पार्ट किया है उसमें हम बहुत जल्दी हम उसको इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। इसी तरीके से हम ये वाला जो टास्क एडिशन का या क्रिएट टास्क का काम करेंगे वो भी मुश्किल से इट विल हार्डली टेक योर 3 और 5 मिनट्स। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले एक एक्शन परफॉर्म करना है इस फैब फ्लोटिंग एक्शन बटन पे कि जब भी इस पर प्रेस करे यूज़र तो वो डायलॉग खुले जो कि जिसके ऊपर वो सारी फील्ड्स हों जो कि रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैंने इस पर टैप किया और यहाँ पे आके एक्शंस अगेन, जैसे हमारे पास ऑन टैप होता है या कोई भी ऑन प्रेस इस तरह का इवेंट होता है, हमने यहाँ पे एक्शन पे गए और यहाँ पे ऐड एक्शन कर दिया और यहाँ सारी आपके पास जो कॉमन एक्शंस हैं जो कि आप कर सकते हैं वो सारे आपके शो हो रहे हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूँगा शो डायलॉग। तो इसी तरीके से आपको ये सारे डायलॉग अलर्ट डायलॉग्स शो हो रहे हैं कि जो आप शो कर सकते हैं। अब ना ये इन्फॉर्मेशनल डायलॉग है ना कन्फर्मेशन डायलॉग है, हमने एक अपना डायलॉग बनाना है जिसके अंदर हमारे पास टाइटल भी होगा और हमारे पास उस टास्क की डिटेल भी होंगी। तो मैं यहाँ पे कस्टम डायलॉग सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जब आप कस्टम डायलॉग सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे उसका ऑब्वियसली उसका डिज़ाइन बताना होता है कि वो कैसा होगा, तो जिसको हम यहाँ पे कंपोनेंट कह रहे होते हैं। तो सो फार हमने अभी तक उसका कोई कंपोनेंट नहीं बनाया, तो इस पर हम वापस आएंगे, लेकिन हम अभी क्या करते हैं इसका कंपोनेंट जल्दी से बना लेते हैं। तो मैं अगेन आई विल गो टू द सेम ऑप्शन जहाँ पे सारे पेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड कंपोनेंट कर लूँगा। कंपोनेंट बेसिकली फ्लटर फ्लो के अंदर ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि जब आप कोई चीज़ रीयूज़ करना चाह रहे हो, जैसे हम ऑब्वियसली क्लासिकल फ्लटर में हम विजेट्स बनाते हैं स्टेटलेस या स्टेटफुल और आप मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम कंपोनेंट्स बनाते हैं जो कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट योर एप्लीकेशन। ओके तो ये सारे हमारे पास कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं या हम अपना नया कंपोनेंट भी बना सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम टाइम सेव करेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ये भी है कि हम यहाँ पे क्रिएट विद एआई यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम अगर इसको खोलते हैं तो मैं यहाँ कोई भी प्रॉम्प्ट दूंगा तो वो उसकी यूआई खुद जनरेट कर देगा, लेकिन एक स्टिल इट्स एन अल्फा तो वो इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। तो अभी हम कोई जो ऑलरेडी बना हुआ कंपोनेंट है उसको यूज़ कर लेते हैं, मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लेंगे। ओके तो मैं जो शो करने जा रहा हूँ वो बॉटम शीट है बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने बॉटम शीट सेलेक्ट की और मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आई एम गोना गो विद दिस लीव नोट। इसमें हम इसको हम क्रिएट टास्क बना लेंगे, थोड़ा टाइटल चेंज कर देंगे और इसमें एक एडिशनल फील्ड हो जाएगी जो कि टाइटल की होगी। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ ऐड टास्क कंपोनेंट, सिंपल। तो ये मेरे पास यूआई इसके सामने आ गई है। तो सिंपली हम जल्दी से काम कर लेते हैं कि यहाँ लीव अ नोट को हम कर देते हैं क्रिएट टास्क, सब टाइटल को हम क्या देते हैं प्रोवाइड डिटेल ऑफ द टास्क, और यहाँ पे एक एडिशनल हमने टेक्स्ट फील्ड ऐड करनी है इसके ऊपर। तो उसके लिए ये अगेन हम सेकंड वाला ऑप्शन खोलेंगे जहाँ पे हमारे पास सारी लेयर्स नज़र आ रही हैं इस पेज की या सारे कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे सिंपली मैं देखूँगा ये मेरे पास कॉलम विजिट है जिसके अंदर सारी एलिमेंट्स जो हैं वो एक कॉलम में आते हैं।
तो यहाँ इसी पे विजिट पे क्लिक करके मैं सिंपली यहाँ पे ऐड अ चाइल्ड कर सकता हूँ, राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट फील्ड सर्च कर लूँगा जो विजिट का नाम है सिंपली। तो जब मैंने ये किया तो ये टेक्स्ट फील्ड ये नीचे आ गई है, इसको मुझे पोजीशन में इसकी ऑब्वियसली ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकता हूँ। तो ये मैंने इसकी पोजीशन इस टेक्स्ट फील्ड से ऊपर रख दिया। अच्छा, कुछ टेक्स्ट फील्ड जिसके नाम थोड़े बहुत हिंट वगैरह वो डिफरेंट हैं, अगर वो हम रह जाए तो आप उसको समझ जाइए। जैसे यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, हम चाहें ऑब्वियसली इसकी लेबलिंग भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इट मेक सेंस कि ये हमारे टास्क की डिटेल है। और इसको हम आके जल्दी क्विकली इस पर हम थोड़ा सा स्टाइलिंग इसकी कंसिस्टेंट कर देते हैं, जैसे पैडिंग बाकियों में हुई हुई है। तो यहाँ पे मैं सिंपल पैडिंग को 16 दे दूँ उधर भी, और राइट पे 16 दे देता हूँ। इसी तरीके से टॉप पे भी। अब यहाँ पे देखें, हमने अभी तक कोई कोड नहीं लिखा है, सारा सारी UI भी इवन के वहाँ से कंट्रोल हो रही है आपके पास, जो पूरा आपके पास सॉफ्टवेयर गिवन है या एप्लीकेशन। तो यहाँ से हम इसकी लेबल चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे हम हिंट भी ऐड कर देते हैं, टाइटल। नीचे वाला जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है उसकी डेकोरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ऊपर की डिफरेंट है, तो हम इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए इसका बॉर्डर भी चेंज कर लेते हैं, जो कि आउटलाइन बॉर्डर हो गया। तो ये हमारे पास अब इसकी UI भी क्रिएट हो चुकी है। और एक चीज़ रह गई है, इसका नाम अगर हम चेंज कर लें, ठीक है। तो हमारे पास ये UI क्रिएट हो गई है इसकी, और ये ऑब्वियसली अब हमने उस जो हमने होम स्क्रीन बनाई थी उस पर फ्लोटिंग एक्शन बटन रखा था, तो उसके अंदर हम इसको अटैच कर सकते हैं। तो मैं वापस जाऊंगा होम स्क्रीन पे, दोबारा इस फैब पे क्लिक करूंगा, और जो मैं एक्शन डिफाइन कर रहा था मैं वापस वहीं पे आ गया, और यहाँ पे कंपोनेंट इस दफ़ा जब मैं सेलेक्ट कंपोनेंट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये कंपोनेंट आएगा जो कि मैं अभी बना चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इस कंपोनेंट को असाइन कर देना है। अब जब मैं एप्लीकेशन खोलूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो वो कंपोनेंट खुलेगा। लेकिन हम इसको चला के देखते हैं। सेकेंडली साथ में हम ये भी काम कर लेते हैं कि जब इस क्रिएट पे क्लिक हो तो वो इन दोनों फील्ड में से डेटा को लेके वो बेसिकली फायरबेस में स्टोर करे। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमने एक एक्स्ट्रा जो है ना कलेक्शन बनाना होगा, जो कि ऑब्वियसली टास्क का कलेक्शन होगा विद इन द यूज़र कलेक्शन, क्योंकि वो हर यूज़र के लिए स्पेसिफिक टास्क की लिस्ट मेंटेन करेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे आके जो है वो कलेक्शन पे जाता हूँ और यहाँ टास्क बनाता हूँ, एंड इट्स अ सब कलेक्शन बेसिकली विद इन द यूज़र कलेक्शन। तो यहाँ पे आके आप इस सब कलेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने कलेक्शन मेन देना होगा जिसके अंदर ये रिसाइड करेगा। और क्विकली हम इसका मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें एक टाइटल होगा जो कि ऑब्वियसली स्ट्रिंग टाइप का होगा। इसी तरीके से इसके अंदर एक डिटेल टास्क की, वो भी हम स्ट्रिंग टाइप में रख लेते हैं। और एक और चीज़ जो है इज़ कंप्लीटेड, जो कि ऑब्वियसली बूल, ठीक हो गया। तो अब सिंपली मैं इस क्रिएट पे मुझे वो एक्शन डिफाइन करना है कि जिस पे वो इन दोनों फील्ड में से डेटा ले और वो फायरबेस के उस टास्क के कलेक्शन के अंदर डाल दें। तो मैं यहाँ पे भी मैंने एक्शंस खोले और ऐड एक्शंस पे चला गया। यहाँ हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम यहाँ पे एक्शन फ्लो एडिटर खोल सकते हैं, जो कि एक और डिटेल व्यू देता है हमारे उन एक्शंस की जो कि हम बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली जो एक्शन परफॉर्म करना है वो करना है क्रिएट डॉक्यूमेंट का। जो कॉमन एक्शंस हैं जैसे कि आप मॉडिफाई कर रहे हैं फायरबेस को, या कोई यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं, साइन आउट, वो आप इजीली सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्रिएट डॉक्यूमेंट का जो है वो बैकएंड कॉल क्रिएट की, और यहाँ पे मुझे बताना होता है कि वो कौन सा कलेक्शन है जो कि अफेक्टेड होगा जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ऑब्वियसली इट्स अ टास्क कलेक्शन, और यहाँ पे यूज़र रेफरेंस के अंदर आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र और यूज़र रेफरेंस देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे फील्ड्स ऐड करेंगे जो कि उस कलेक्शन उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो फील्ड्स हैं, जैसे कि टाइटल है और डिटेल है जो अभी हमने मॉडल बनाया है। तो उसके लिए आप सिंपली ये वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं, और अगर आपने स्पेसिफिक उसकी वैल्यू देनी है तो आप इसको स्पेसिफिक छोड़ देंगे, लेकिन ऑब्वियसली हमें वेरिएबल से लेनी है, तो जो कि यूज़र जो हमने फॉर्म शो किया उसमें टेक्स्ट फील्ड से लेनी है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं विजिट
स्टेट में आऊँगा और यहाँ मेरे पास वो टेक्स्ट फील्ड शो हो रही है जो कि मैंने बनाई थी। तो मैंने वहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया। अब जो भी डेटा इसमें जाएगा उठ के, वो मेक श्योर होगा कि वो उसी टेक्स्ट फील्ड से उठ के जाए। इसी तरीके से एक और हमारे पास इसकी फील्ड है जो कि डिटेल्स की है। तो उसमें भी हम वेरिएबल से लेंगे एंड अगेन विजिट स्टेट, और यहाँ पे वो लीव नोट वाली जो हमने टेक्स्ट फील्ड बनाई है। और जो हमारे पास लास्ट फील्ड है वो इस कंप्लीटेड की है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई भी टास्क क्रिएट होगा तो एक ऑब्वियसली बात है कि वो कंप्लीटेड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे आके स्पेसिफिक वैल्यू करके उसको फॉल्स रख देंगे। दैट्स इट। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए तो उसके बाद वापस मेरी एप्लीकेशन नेविगेट कर जाए होम स्क्रीन पे जहाँ पे हम सारे टास्क शो कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बॉटम शीट ओपन हुई हुई है। तो मैं यहाँ पे आके इसके बाद एक और एक्शन ऐड करूँगा, और ये वो जब हम मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म करते हैं तो जब हम एक्शन ये पूरा व्यू खोलते हैं तो इसमें आपको आसानी होती है कि आपको पूरा मैप शो हो रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं बेसिकली। द सेकेंड ऑप्शन इज जस्ट नेविगेटिंग बैक टू द होम स्क्रीन। तो हमने यहाँ पे नेविगेट टू किया और उसके बाद होम स्क्रीन पे वापस चले गए। तो सो फार हम ये वाला काम कर चुके हैं। अब एक दफ़ा हम इसको दोबारा एप्लीकेशन को रीरन करके देख लेते हैं कि हम सो फार कहाँ तक पहुँचे। तो हमारी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके अलावा ऑथेंटिकेशन के अलावा हम टास्क क्रिएट भी कर चुके हैं। अब वो बस उसको टेस्ट कर रहे हैं हम कि क्या वो फायरबेस में ऐड हो रहा है। और उसके बाद फाइनल स्टेप होगा, हम क्विकली जो है वो उसकी लिस्ट शो कर देंगे। वो भी हमारे पास 2 से 3 मिनट का काम होगा। तो ये मेरे पास अभी स्क्रीन शो हो रही है जो कि होम स्क्रीन है। ऑब्वियसली अभी इस पर कोई भी टास्क नहीं है, इसलिए यहाँ टास्क शो नहीं हो रहे। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्रिएट टास्क की वो खोल देता है बॉटम शीट। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ अटेंडिंग डेफ फेस्ट, डिटेल ऑफ द टास्क। और जब मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो ना सिर्फ इसने क्रिएट किया, अब ऑब्वियसली अभी हमने उसको यूआई में शो नहीं किया तो वो हमें कहीं शो नहीं हो रहा, लेकिन ये वापस हमें होम स्क्रीन पे भी लेके चला गया। हम जस्ट टू मेक श्योर कि ये क्रिएट हुआ नहीं हुआ, मैं फायरबेस पे जाऊँगा और जाके यहाँ पे एक दफ़ा रिफ़्रेश कर दूँगा कि यहाँ पे जो हमने टास्क का कलेक्शन बनाया था वो बेसिकली उसमें स्टोर हुआ है नहीं हमारा टास्क। तो विद इन द यूज़र कलेक्शन, यूज़र के डॉक्यूमेंट में ये टास्क का कलेक्शन भी बन गया। और यहाँ पे वो टास्क की एंट्री भी है जो कि मैंने ऐड करी है। तो अटेंडिंग डेफ फेस्ट और डिटेल ऑफ द टास्क। तो ये वाला भी जो हमने काम अभी किया है कि बॉटम शीट हमने शो करी और उसके बाद हमने ये क्रिएशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ये भी हम अगर नॉर्मली काम करते हैं तो ये ऑलमोस्ट हमें घंटा चाहिए होता है इसके लिए, लेकिन ये मुश्किल से 5 से 10 मिनट में हमने वाला काम किया। तो इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक काम रह गया है जो कि हमने टास्क शो करने का काम है। तो हम क्विकली उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले चुका हूँ तो आई जस्ट रैप इट अप। तो अगेन आई जस्ट गो बैक टू द होम स्क्रीन। और उसके लिए आपके पास ये पेजेस पे जा सकते हैं आप। ये होम स्क्रीन आपको शो हो रही है। अगर हमें सारी लिस्ट शो करनी है टास्क की तो ऑब्वियसली हमें कोई ऐसा विजेट यूज़ करना पड़ेगा या ऐसा कंपोनेंट जो कि लिस्ट आपके सारे टास्क के आइटम्स को रेंडर करे। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा अगेन इन फ्लटर वी हैव लिस्ट व्यू। तो मैंने लिस्ट व्यू पकड़ के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसके बाद मुझे इसमें लिस्ट का जो एक एक आइटम है वो कैसा उसका व्यू होगा वो बेसिकली शो करना है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या करना है, एक और विजेट है हमारे पास जो कि है लिस्ट आइटम और बेसिकली लिस्ट स्टाइल। तो वो मैंने ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। और अभी ये स्टैटिक डिज़ाइन है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो टास्क की कलेक्शन है जहाँ पे वो सारा डेटा स्टोर है, मैं चाह रहा हूँ उसके साथ ये मैप करे। तो जो भी मेरे पास जितने भी टास्क होंगे वो टाइटल, उसका जो टाइटल होगा वो इसके टाइटल से मैच करे और जो उसका सब टाइटल होगा वो उसके सब टाइटल से मैच करे। तो उसके लिए सिंपल मैं इस लिस्ट टाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इंडिविजुअली, जैसे ये टाइटल की प्रॉपर्टी है, यहाँ से हमारा टाइटल शो हो रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन, आई डोंट नो कि आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा,
तो ये छोटा सा आइकन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर कोई भी आपको वैल्यू वेरिएबल से देनी है या डायनेमिक जो कि यूज़र की तरफ से, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको शो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जो है वो इसको करने से पहले हम कर लेते हैं कि लिस्ट व्यू में हमने इसको कनेक्ट करना होता है फायरबेस के साथ। तो यहाँ पे बैकएंड क्वेरी कर लेते हैं, क्योंकि वो हमने क्वेरी करनी होती है। ऐड क्वेरी, क्वेरी कलेक्शन, और यहाँ पे हमने बता दिया कि हमें कहाँ से हम क्वेरी कर रहे हैं, तो विच इज़ अ टास्क, और फ्रॉम वेरिएबल ओके। सो तो मैंने ओपेसिटी सिंपली क्या की है यहाँ पे, अगर मैं दोबारा खोलूँ तो मैंने एक कंडीशनल वैल्यू सेलेक्ट की यहाँ पे। अगर वो कंप्लीटेड हो चुका है तो उसको मैंने ओपेसिटी दे दी 0.2 की, अदरवाइज इट्स 1, और ये मैंने कंफर्म कर दिया। तो इवन दो हमने इसको ये फीचर भी ऐड करना था कि हम उसको कंप्लीट मार्क कर सकें, लेकिन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो दैट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू। तो ये मैंने एप्लीकेशन जब रन करी है तो मुझे वो इवेंट शो हो रहा है जो कि मैंने ऐड किया था। मैं एक और इवेंट ऐड कर देता हूँ उसमें, टाइटल wrapping up the talk, otherwise
अर्गमान, अर्गमान विल किल मी। समझ में आ गया सबको? तो अब मैंने एक और टास्क ऐड कर दिया, और मैं सिंपली सिर्फ देखने के लिए कि कंप्लीटेड जब कोई टास्क हो जाता है तो उसका क्या व्यू होता है, तो मैं जाऊंगा और यहाँ पे जाके जो डेव फेस्ट वाला टास्क है, अटेंडिंग डेव फेस्ट, उसको मैं ट्रू कर देता हूँ यहीं से। इवन दो कि हमने वो यूआई में ऐड करना था, तो वो आप इजीली बस कोई भी बटन आप उस पर रख सकते हैं और उस पर एक एक्शन डाल देंगे, जिसके ऊपर जब आप ऑपरेशन जो एक्शन लगाएंगे वो होगा अपडेट डॉक्यूमेंट का, और वहाँ पे आपने सिंपल एक फील्ड को आपने सेट कर देना जो यूज़र से आएगी। एनीवेज, तो मैंने अच्छा ये रियल टाइम भी है, मैंने वहाँ पे चेंज किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी यूआई चेंज हो गई है, तो उसके लिए हमें दोबारा रीरन भी नहीं करना पड़ा और कुछ भी नहीं, और इस तरीके से आपको वो नज़र आ गया। इसी तरीके से एक भाई है जो बड़े डेस्परेट हैं और वो पूछ रहे हैं कि भाई रिस्पॉन्सिव अगर हम करना चाहें तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो ऑब्वियसली जब इस पर यूआई बनती है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होती है, तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। अगर आप यही यूआई आप टैबलेट पे चलाओगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट, और अगर आप उसको डेस्कटॉप पे चलाओगे तो आपकी यूआई कुछ इस तरह की होगी। यार ऑब्वियसली अभी हम बिल्कुल ही बेसिक हमने इसकी यूआई क्रिएट की है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली कस्टमाइजेशन होती है, और जो अगर लेट्स से अगर आप iOS पे काम कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली iOS के मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो, और यही हम एप्लीकेशन जब हम डिप्लॉय करेंगे iOS पे तो इसके जो विजेट्स होंगे वो मटेरियल डिज़ाइन फॉलो नहीं करेंगे बल्कि कपर्टिनो, तो और कुछ चीज़ें आप ऑन द टॉप ऑफ इट आप उसको लगा सकते हो। लेकिन यार एक मिनट बस ये ख़त्म करते हैं उसके बाद ही सेशन। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं इस बात पे खुश हूँ कि भाई ये सब चल रहा है मैंने यहाँ बनाया है खड़े होके। तो अगर आप लोगों में से किसी ने प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करवाया हो FYP या एनीथिंग, पूरा दिन प्रोजेक्ट चलता है, पूरा महीना चलता है जब आप एवेल्युएशन के लिए जाते हो तो वो फट जाता है। लेकिन इसके लिए तो आपको मुझे क्लैप देनी पड़ेगी यार।